हेलो दोस्तों, मैं नवीन राठौड़ आज आपके सामने हूँ अकाउंट का एक बहुत ही बेहतरीन सा कंसेप्ट लेकर, जो है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट अपन अकाउंट में कैसे डिस्काउंट को दिखाते हैं। दो तरीके के डिस्काउंट आते हैं अकाउंट्स में। वन इज कैश डिस्काउंट, अनदर वन इज ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले तो ये वर्ड हम डिस्काउंट को देखते हैं भी, डिस्काउंट का मतलब क्या। मान लो हम परचेज कर रहे हैं एक फोन। क्या परचेज कर रहे हैं? एक फोन। इस फोन की कॉस्ट है 1,00,000 रुपीज। 1,00,000 रुपीज का फोन है। अब हम दुकानदार को बोलते हैं भाई नहीं, ये 1 लाख का नहीं है। हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ बार्गेन करते हैं। कुछ मान लो दुकानदार कहते हैं भाई साहब इस पे 10% ऑफ चल रहा है। कितना परसेंट ऑफ चल रहा है? 10%। मतलब जितने भी फोन वो सेल कर रहा है उस पे क्या चल रहा है? ऑफ। कितना परसेंट? 10%। मतलब उसने क्या कर दिया, 1 लाख का फोन कितने में दे दिया? 10% डिस्काउंट। दैट कम्स टू 10,000। 10,000 का हमें क्या मिल गया? ये डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू, उसके क्या है, कॉस्ट प्राइस से क्या मिल रही है? कम में मिल रही है। उसके जो एमआरपी है उससे क्या आ रही है? कम में मिल रही है। उसको क्या बोलते हैं हम? डिस्काउंट बोलते हैं। और अकाउंट्स में दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। आपने बहुत सारे बैनर्स देखे होंगे भाई, इतने की चीज इतने परसेंट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ। तो ये क्या है? ये है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। ये क्या है? हमारा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को कैसे दिखाते हैं? याद रखना, जब तुमने बाहर कोई शॉप है, लेट अज्यूम करो ऐसा ऐसा कुछ बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 20% ऑफ। तो ये 20% ऑफ क्या है? ये सभी के लिए है या फिर कोई स्पेसिफाइड पर्सन के लिए? ये सभी के लिए है ना। मतलब कोई भी बंदा, यानी सारे, ऑल क्या कर सकते हैं? इसको रिडीम कर सकते हैं। मतलब इस ऑफर का क्या कर सकते हैं? फायदा उठा सकते हैं। अब एक बात बताओ, अगर ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने लगे तो हमारी जनरल क्या हो जाएगी? बल्कि हो जाएगी। इसीलिए हम ट्रेड डिस्काउंट को, जो भी हमारी एक्चुअल कॉस्ट है, क्या है हमारी एक्चुअल कॉस्ट है, उसमें से क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ लेस करते हैं। फर्दर हम किस पे बढ़ जाते हैं? अब कैश डिस्काउंट पे। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जो एक शॉपकीपर क्या करता है, अपने पैसे जल्दी निकलवाने के लिए सभी को देता है, वो डिस्काउंट कौन सा होता है? कैश डिस्काउंट। ये हम किसको देते हैं कि मतलब किसी किसी पर्सन को देते हैं, मतलब सभी को नहीं देते, किसी किसी को दे रहे, मतलब अकाउंट्स में इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं? कैश डिस्काउंट को शो करते हैं अकाउंट्स में। तो कैश डिस्काउंट को क्या करते हैं? हम शो करते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करते हैं? एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर देते हैं और उसके बाद जो आता है उसके कैश डिस्काउंट के साथ उसका ट्रीटमेंट करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे हम इसको इजीली टैकल करते हैं। लेट अज्यूम कर लो 1 लाख का मोबाइल फोन, उसके ऊपर आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। ओ एंड उसके ऊपर जो शॉपकीपर कह रहा है, अगर आप विद इन 30 डेज पेमेंट करते हो तो आपको क्या मिलता है? 5% का कैश डिस्काउंट। मैंने बताया आपको सबसे पहले कौन सा डिस्काउंट लेस होता है? ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देंगे। वैल्यू कितनी है? 1,00,000 रुपीज। सबसे पहले ले आओ वैल्यू 1,00,000। कितना परसेंट है? 10% इंटू 10/100, ये आ गया 10,000। मतलब हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट थी 1,00,000, वो उतनी कितने से लेस हो गई? 10,000। यानी एक्चुअल कॉस्ट कितने की आ गई अपनी? 90,000। 90,000 की। अब एक बात, ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट में शो नहीं करते तो इसको एक्चुअल प्राइस से दिखा देंगे। जो भी प्राइस है वो कितना है? 90,000। अब इस 90,000 पे मान लो उस बंदे ने 2 दिन बाद ही पेमेंट कर दी, तो उस पर क्या दे रहे हैं अब अपन? 5% का कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो इसका 90,000 का। अब याद रखना, पहले ट्रेड लेस होता है, उसके बाद फर्दर प्रोसीड करके अपन क्या करते हैं? कैश डिस्काउंट।
ठीक है, और कैश डिस्काउंट को क्या करते हैं, अकाउंट्स में दिखाते हैं। अब देख लो 90,000 की अपनी गुड्स थी, 90,000 की थी, उस पर 5% डिस्काउंट, दैट कम्स टू 4,500। अब ये डिस्काउंट है, ये इधर हमने क्या किया है, रिसीव किया, रिसीव किया है, रिसीव किया है, रिसीव कर लिया। अब ये रिसीव किए हुए को, ये 4,500 को अकाउंट्स पे शो करते हैं। इधर ये हमने रिसीव किया है, इधर हम पे करते हैं, इसी को अकाउंट्स पे क्या करते हैं, हम शो करते हैं। यानी एक्चुअल कॉस्ट कितने की आ गई अपनी, 9,000 में से 4,500 गया, दैट कम्स टू 8,500, ये आ गया। डिस्काउंट कितने का आ गया, 4,500 का डिस्काउंट आ गया। टोटल वैल्यू कितनी आ गई, यानी 90,000 की वैल्यू वाली चीज हमको कितने मिल रही है, 85,500 में। अगर हम उसकी 30 डेज के अंदर पेमेंट कर रहे हैं तो 4,500 का अपने को कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। अब इसको अकाउंट्स में अपने पर्टिकुलर फॉर्मेट में दिखाते कैसे हैं वो देखिए। अब अपन को क्या हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ, अपन ने क्या किया, एक मशीन परचेज कर ली, लेट अस अज्यूम कर लो। एंट्री क्या बनाते हैं नॉर्मल, मशीन अकाउंट डेबिट, कितने से आना चाहिए, एक्चुअल पेमेंट कितनी की, मशीन की कॉस्ट क्या थी, मशीन की कॉस्ट थी 90,000, मशीन की कॉस्ट कितनी थी 90,000। अब एक बात बताओ, उस पे कैश में पेमेंट कितनी की है, 85,500 की। एक्चुअल में डिस्काउंट कितने का रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव करना एक हमारी क्या होती है, इनकम होती है। कितना, 4,500 हो गया, 90,000 और 90,000। ठीक है, ये था हमारा डिस्काउंट रिसीव का केस। अब अगर हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो एक बात बताओ, डिस्काउंट अलाउ करना क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है। अब डिस्काउंट, मान लो वही मशीन परचेज कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ क्या होता है, एक बिजनेस का एक्सपेंस, बिजनेस का एक्सपेंस होता है। और बिजनेस के एक्सपेंस को क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब डेबिट क्या कर देंगे, जो भी हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या है, हमने क्या किया, डिस्काउंट को अलाउ कर दिया। अब डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो इसकी एंट्री पास करके दिखा दिया आपको, हाँ जी सर जरूर करते हैं। तो चलिए मान लो राम ने गुड्स परचेज की, राम ने गुड्स परचेज कर लिए, और डिस्काउंट उसको अलाउ हुआ 4,000 का। एक्चुअल गुड्स कितने के परचेज किए थे, 1 लाख रुपीज, 1 लाख के गुड्स परचेज करके उसको डिस्काउंट कितने मिल गया, 4,000 का डिस्काउंट मिलता है। मतलब एक्चुअल में उसने पेमेंट, जो भी पेमेंट की होगी वो कितने थाउजेंड की होगी, 96,000। अब इसको अकाउंट्स में कैसे शो करते हैं, राम ने क्या किया, गुड्स परचेज किया, एंट्री क्या बना देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से, 96,000 से, दैट कम्स टू 96,000। अनदर वन इज, अब अपन उसको क्या करें, डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, यानी अपना क्या हो रहा है, एक और खर्चा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना, 4,000। अब यहाँ पे कैश की बात हो रही है, नहीं, तो हम क्या मानेंगे, क्रेडिट पे है, तो टू राम्स अकाउंट। याद रखना ये हैश और एस, अगर ये लगाओ तो अकाउंट लगाना जरूरी है, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है 1 लाख से कंप्लीट ट्रांजेक्शन को। ठीक है, मतलब हमारा 1 लाख ये आ गया और 1 लाख ये आ गया। डिस्काउंट का केस समझ में आ गया। एक बार क्विक ब्रशअप कर देते हैं, हमने आपको क्या कराया है, सबसे पहले देखा था डिस्काउंट,
डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, कोई भी कॉस्ट है, कोई भी मतलब मटेरियल की कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट में क्या आना, कमी आना, और वो क्या मिल जा, अपन क्या कर रहे हैं, या तो अपन उसको क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, या फिर अपन उसको क्या करते हैं, पे करते हैं, है ना। दो ही चीज हो सकते हैं, रिसीव करते हैं तो अपन, अगर अपन रिसीव कर रहे हैं तो अपनी क्या होगी, इनकम हो जाएगी, अगर अपन पे कर रहे हैं तो अपने क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। डिस्काउंट एक कौन सा अकाउंट है, डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। अगर अगर हम रिसीव कर रहे हैं इनकम हो जाएगी, अगर पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस को क्या करते हैं हम हमेशा, डेबिट, और रिसीव करते हैं इनकम आ जाएगी, इनकम को क्या कर देते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं। दो टाइप के हैं, कौन से, कैश और क्रेडिट। क्रेडिट डिस्काउंट को अकाउंट में शो नहीं करते, वो एक्चुअल वैल्यू को ही क्या कर देता है, कम कर देता है, इसको अकाउंट्स में शो नहीं करते, ठीक है। फिर आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को क्या करते हैं, अकाउंट्स में शो करते हैं। फर्स्टली तो ये शो होता है, अनदर वन इज, ये क्या होता है, जो भी ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस कर दिया था, उसके बाद जो अमाउंट आता है उसमें से क्या करते हैं, हम लेस करते हैं अपने कैश डिस्काउंट। दैट्स ऑल गाइस, ये था आपका डिस्काउंट का पॉइंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।